इफ़ यू आर समवन हु कम्स फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक फैमिली एंड जहाँ पे आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी चॉइसेस के लिए, या फिर आपको अपनी बात रखनी नहीं दी जा रही है, या फिर आपको कुछ तरह से ट्रीट किया जाता है, और यू आर ऑलवेज इमोशनली इनवैलिडेटेड। एंड ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए है या फिर मिडिल क्लास में तो ऐसे ही चलता है, तो हम तो झेलेंगे। तो झेलो फिर। आगे जाके अडल्टहुड में तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना है या फिर मुझे कौन से रिलेशनशिप में रहना है, और फिर तुम इधर उधर देखोगे कि अच्छा मेरे माँ बाप ने वैलिडेट करा कि नहीं करा, तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम पहले ही रियलाइज़ कर लो, राइट? सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड इट्स गोना बी अ लिटिल हार्श, बट इट विल बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है? एंड इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, प्योर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड तुम्हारे से कोई ये हक छीन नहीं सकता कि तुम्हें वीडियो छोड़ के जानी तो तुम जा सकते हो, बट दिस इज़ प्योर गोना बी आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि एटलीस्ट तुम अपने आप को तो जान लो। एक ही तो लाइफ है, ठीक है? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो व्हेन अ पर्सन इज़ गुड, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में फ्लॉज होते हैं, हमारे खुद के माँ बाप में भी फ्लॉज हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, कुछ कुछ बातों पे डांट देते हैं या तुम्हें चीज़ों पे करेक्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे इमोशंस की कदर करते हैं, तुम अगर कुछ अचीव नहीं भी कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो भी तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू रखेंगे, अपना पॉइंट भी रखेंगे, बट तुम्हारी भी सुनेंगे, तो यू हैव टू एन एक्सटेंट वट आई वुड से, नॉट ऑफिशियली और वेरी वेरी एडमेंटली, लेकिन यू डू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स टू सम एक्सटेंट. If you have a parent who is constantly invalidating your emotions and जिसके सामने आपको 24 घंटे एक्टिंग करनी पड़ती है खुश रहने की या सही दिखने की, वरना घर में कलेश हो जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद वो आपसे आके बिल्कुल बढ़िया बन जाएंगे, आपसे काम भी करवा लेंगे, है ना? और कुछ टाइम के बाद आपको कहेंगे कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद इतना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाएगा कि तूने कर कैसे दिया, ये तेरे को समझ नहीं आ रही, तू बेवकूफ़ है, ठीक है? सो व्हेन यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, दैट इज़ टॉक्सिक। उस चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ टॉक्सिक है, ठीक है? तो उस पॉइंट पे आके आप कह सकते हो कि हाँ, एंड तुम्हें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि यही चीज़ अगर ये पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो टॉक्सिक हुआ वरना नहीं हुआ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट है, तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो इट्स ओके, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड दैट इट हैपन्स, ओके? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अब प्रॉब्लम्स तुम्हें पता है, तुम क्या फेस कर रहे हो तुम्हें वो भी पता है, राइट? एंड हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट रूट्स एंड वी नो दैट, ठीक है? सो अब वहाँ पे सर्वाइव कैसे करें, हम रहे कैसे, कौन बताएगा हमें? एंड अगर मैं कह भी दूँ तो क्या गारंटी है कि तुम वो फॉलो कर लोगे या नहीं करोगे? वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अगर तुम्हें अपना मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें वहाँ पे तब तक रहना है अनटिल एंड अनलेस यू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू मूव आउट फॉर कॉलेज। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो तब तक तुम जॉब नहीं जाते, तब तक खुद का कमा नहीं रहे। एंड स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो प्लीज़ मेरी बात और ध्यान से सुने, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ गोना बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ गर्ल, ऑल राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, कम्प्लीटली डिटैच उनके ओपिनियन से, उनकी बातों से आपको डिटैच करना पड़ेगा। बहुत टफ होता है। कितने साल के हैं यार हम लोग, कितनी की एज होती है? 15 से 21 का ग्रुप होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है? या बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही जिस मोमेंट पे आपको वो बोलते हैं कि तू ये है, तू वो है, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तेरी बस की ये नहीं है, तेरे से वो आगे है, इस फलाने चाचा का बेटा आपसे आगे निकल गया, इस फलाने मामा का बेटे ने तो ये अचीव कर लिया, शर्मा जी का बेटा बहुत आगे है, ठीक है? ये सारी बातें बोली जाती है कॉमन इंडियन हाउस होल्ड्स में, जहाँ पे टॉक्सिक पेरेंटिंग को सो कॉल्ड नॉर्मल पेरेंटिंग बोलते हैं, जो कि है नहीं। एडल्टहुड में पता चलता है ना, जब महंगी महंगी थेरेपी पे जाने के भी पैसे नहीं होते हैं, राइट? तो सबसे पहले तुम्हें डिटैच करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा डिटैच करना कैसे है, वो मैं समझाती हूँ। देखो, अगर मैं अभी इस वक्त कहूँ दैट यू आर अ वेरी वेरी बैड पर्सन, राइट? तो कुछ लोग
जो सोचते हैं कि हाँ मैं बुरा हूँ, उनके वो दिल पे ले लेंगे। जिन्हें पता है कि ऐसा क्यों है, ये मुझे थोड़ी जानती है, शी नोज़ नथिंग अबाउट मी, सो वाई शुड आई गिव अ साइन एंड वैल्यू हर वर्ड्स। मैं इसके वर्ड्स को इतनी वैल्यू क्यों दूँ? तो वही सेम चीज़ आपको पापा मम्मा के साथ करनी है अपने, ठीक है? अरे वो नहीं जानते यार तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम किस दोस्त से बात करते हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कि नहीं हुआ, तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं, तुमने पढ़ाई करी या नहीं, वो सिर्फ तुम्हें पता है। हम अकेले आते हैं, हम अकेले जाते हैं। दीज आर जस्ट द पार्ट ऑफ आर जर्नी, जस्ट डोंट मेक देम योर गॉड, सो कॉल्ड गॉड, ठीक है? मत बनाओ उन्हें। तो तुम्हें पता है ना तुम क्या हो, अगर तुम्हें पता है ना तुम क्या हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता तुम क्या बन सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हें पहले से ही पता है ना कि हाँ मैं ये नहीं हूँ, मैं ये इंसान नहीं हूँ, चाहे वो 100 बार भी उस चीज़ को बोल दें। एंड आई नो कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करती है, बट अगर अंदर एक छोटी सी भी आवाज़ है ना जो कह रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने मेहनत करी थी, मैंने बेस्ट दिया था, मैंने अपना 100% दिया था, मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ, मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। अगर तुम्हें ये बात थोड़ी सी भी अंदर से पता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके, तो सामने वाले की बातों को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो प्लीज़। चाहे वो तुम्हारे खुद के माँ बाप हों, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही होता है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है डिटैच। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बहुत पेशेंस लगता है, हर्ट होती हैं चीज़ें, समझ में आता है मुझे, रोना आता है, यू फील रेज, यू फील एंग्री, गुस्सा आता है, और तुम टॉक बैक भी नहीं कर सकते वरना और कलेश होता है ना? तो मैं जानती हूँ, आई नो दैट, सो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम देयर वर्ड्स, बिकॉज इट्स नॉट हु यू आर, ओके? इट्स नॉट वॉट दे से, ओके? तुम्हें पता होना चाहिए यार कि तुम क्या हो, तुम किस केपेबल हो, तुम किस काबिल हो, पहले उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा यार, अगर वहाँ सर्वाइव करना है तो प्लीज़ जब तक आप वहाँ पे हो, स्पेशली एज अ गर्ल, क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि हमें लगने लगता है कि यार मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप को प्राउड कराना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने मम्मी पापा को ऐसा फील कराऊँ कि किसी ना किसी दिन वो एक चीज़ तो बोलें कि शी इज़ माई डॉटर एंड आई एम प्राउड ऑफ। और वो नहीं बोलेंगे यार, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस का जो बार है ना वो रेज ही होता रहता है। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, I had a very big downfall just before it in 9th grade. एंड उस टाइम पे मेरे ना सिर्फ 64% नंबर आए थे, एंड मेरी लाइफ में इतने कम नंबर नहीं आए, एंड वो बहुत सारे अलग रीजंस की वजह से थे, उसकी बात दूसरी वीडियो में करेंगे। उसके बाद दे टोल्ड मी कि तेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है? या तो यू कैन लीव द हाउस राइट नाउ, एंड दिस इज़ सीरियस, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेकिंग इट अप, बिकॉज यू हैव किल्ड अ रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन तूने ख़राब कर दी है, या फिर तू 10th में टॉप करेगी एंड वी विल बाई यू दिस एंड दैट, हम तेरे को अपना लेंगे, हम तुझे फिर से अपना समझेंगे। तो मेरे लिए तो घर में इतना ही है कि मेरी जो औकात है वो मेरे मार्क्स से मेजर होती है, एंड फिलहाल इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, बट हाँ तब की बात है। एंड आई स्कोर्ड 95% इन माई 10th ग्रेड, एंड मेरी सोशल साइंसेज में भी 99 आए थे, एंड ये फ्लेक्स नहीं है, बहुत रगड़ना पड़ा था, पागलों की तरह रगड़ना पड़ा था, एंड मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली, और 10th में ज़रूरत भी नहीं होती। तो उस टाइम पे बोर्ड्स थे, ठीक है, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें थी, एंड फिर भी मैंने करा, मुझे लगा यार अब वो मोमेंट आएगा कि फाइनली दे से कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, फाइनली वो कहेंगे कि तूने कर दिखाया, फाइनली सब ठीक हो जाएगा, सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एंड मैं तुम्हारी होप नहीं तोड़ रही हूँ अभी। मे बी कुछ सिनेरियोज़ में डिफरेंट हो सकता है रिस्पॉन्स, लेकिन ट्रस्ट मी यार, वो ऐसे हैं क्योंकि वो ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें नहीं होना डिफरेंट, उनकी एज निकल गई, बट तुम्हारी नहीं निकली है। तुम्हारे ईयर्स, फॉर्मेटिव ईयर्स जो थे, माना कि बचपन के निकल गए, बट अभी भी तुम यही हो ना। एटलीस्ट टीनेज में तुम चेंज कर सकते हो ना अपना माइंड सेट, ठीक है? तो ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेटिस्फाई कर दोगे, तुम नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन ओपिनियन मोर। ऐसे लोगों से बातचीत करो यार जो तुम्हें सपोर्ट करें। एंड मेरे को पता है बहुत डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, सब नकली हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो सच में तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ठीक है, हर मोमेंट पे। तो ये तुम्हें डिटैच करना पड़ेगा, पहले ये चीज़ करो ना, एटलीस्ट जस्ट डिटैच फ्रॉम देयर वर्ड्स। एंड कहना बहुत आसान है, बट करा मैंने भी है, मुझे बहुत टाइम लगा है, बट
मेरा मेंटल पीस एटलीस्ट बेटर तो है, कम से कम मैं हर रात को रो तो नहीं रही साइड में लेट के उसी सेम बेड पे जहाँ मेरे माँ बाप सो रहे हैं, क्योंकि अकेले रहने का तो फ्रीडम अभी भी नहीं है ना। तो क्या करें फिर, रोने बैठ जाऊँ या रोती रहूँ पूरा दिन, रोती रहूँ कि मेरे पास तो फ्रीडम ही नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ इतना ही टाइम है पूरे दिन में, उसके बाद मुझे ये करना है। हाँ करना है यार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, यू डिडंट डिज़र्व दिस, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमारी हार हो गई है। अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट मत करना कि तुम हार गए, ठीक है। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स, अंटिल डेथ ऑल डिफीट इज़ साइकोलॉजिकल। मरने तक सारी डिफीट हमारा खुद का माइंड खेलता है, चाहे कितना भी कोई माँ बाप है या कोई दोस्त है या कोई बंदा बंदी जो भी है, इट्स ऑल रूटेड इन योर ओन माइंड, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ हेल्पफुल एंड इफ़ यू थिंक दैट मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हें लगा कि ठीक है ऐसा हो सकता है या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट, रियली। एंड you watch this video for 11 minutes and whatever seconds, मैं काउंट भी नहीं करती जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम है यार, एंड मेरे पास भी सेम ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे पास भी सेम ही सिचुएशंस हैं, बस कुछ एक्सट्रीम भी हैं, लेकिन फिर भी इट्स वन लाइफ। आई डोंट नो इफ़ आई एम गोना वेक अप टुमारो, आई डोंट नो इफ़ आई एम गोना स्टे अलाइव टिल आई एम 60 or 70। एंड इंग्लिश हिंदी का स्विच इसलिए होता है बिकॉज यू नो दे से दैट आप ज़्यादातर उस लैंग्वेज में कन्वर्स करना पसंद करते हो जिसमें आप अपनी फीलिंग्स अपने इनर कोर तक महसूस नहीं कर पाते। बिकॉज व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू डिटैच फ्रॉम वॉट यू आर फीलिंग, बट हिंदी में ना वो दिल पे लगता है। एंड आई नो इट स्टिल हर्ट्स, बट एटलीस्ट मैं आज ये नहीं सोच रही कि मैं वो हूँ जो मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं। दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।